तारीख ने लिखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर रात हाथों को उठा के अल्लाह की दरबार में दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे गरीब हुसैन की मदद करे। अल्लाह ने गाजी अब्बास अलमदार का ज़ुहूर किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मुल बनीन बार बार जनाब अब्बास से ये कहते थे, अब्बास हुसैन रसूल अल्लाह का बेटा है और अब्बास तू इस अली का बेटा है, कभी भी अपने आप को हुसैन का भाई न समझना, एक गुलाम की तरह हमेशा हुसैन की खिदमत करते रहना, जो हुसैन कहे अब्बास वो करते रहना। बस 10 मुहर्रम के दिन जब करबला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान होता रहा, तारीख ने लिखा हजरत अब्बास अलमदार अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान कर देते हैं और बार बार नवासाए रसूल के कदमों में बैठ के कहते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन इस गुलाम को भी इजाजत दो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन से मिलके बाहर आए तो देखा बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा, फरमाने लगे, ऐ मेरी आकाज़ादी मेरे मौला हुसैन से कहो मैं आपके लिए पानी लेके आऊं। बस बीबी सकीना गाजी अब्बास को लेके इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ बाबा चचा को इजाजत दो नहर से पानी लेके आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, एक आह भरी और फरमाया, सकीना अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास, अगर मेरी बहन अब्बास को इजाजत देती है तो अब्बास तुम चले जाना। गाजी अब्बास और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आते हैं और फरमाते हैं, सलाम हो रसूल अल्लाह की नवासी पर। बीबी ज़ैनब जैसे ही बाहर आए देखें गाजी अब्बास अलमदार गुलाम की तरह जमीन पे बैठे हैं। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई अब्बास क्या कहना चाहते हो? गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरी आकाज़ादी इस गुलाम ने जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आया है। आकाज़ादी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास हुक्म कर। जनाब अब्बास रोक के कहते हैं, ऐ रसूल अल्लाह की नवासी 3 दिन से खयाम में पानी नहीं, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, इस गुलाम को इजाजत दें कि ये मैदान में जाके पानी लेके आए। जैसे ही जनाब अब्बास ने ये फरमाया बीबी ज़ैनब ज़ारों कतार रोने लगी। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरी आकाज़ादी क्यों रो रही हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि ऐ ज़ैनब कूफा और शाम की गलियों से तुझे बेपर्दा करके रस्सियों में बांध के फिराया जाएगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे आएगी? लेकिन अब्बास आज मैं समझ गई कि मैं कैदी भी बनूंगी, लोग मुझे पत्थर भी मारेंगे। बस जनाब अब्बास को इजाजत मिली। गाजी अब्बास मश्क और अलम लिए नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, शेर की तरह हमला करते हैं, फौजी अश्किया भागना शुरू कर देती है। गाजी अब्बास अलमदार अलम को नहर पे लगाकर बीबी सकीना के खाली मशकीज़े को पानी से भरना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा, गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी भरा, पानी को देखा, फिर खयाम को देखा, मासूम सकीना और अली असगर की प्यास को याद किया और पानी को नहर में फेंक दिया। इतने में जनाब अब्बास देखें कि आपका घोड़ा हसरत की निगाह से आपको देख रहा है। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े तू भी 3 दिन से प्यासा है, नहर के सामने है, पानी पी ले। घोड़ा अपनी जबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका आप मेरे मालिक हैं, आपने भी पानी नहीं पिया, कैसे हो सकता है? आपसे पहले मैं पानी पीऊं, पहले आप पानी पिए फिर मैं पानी पीऊंगा। बस जैसे ही घोड़े ने ये कहा गाजी अब्बास चीख के रोने लगे और कहने लगे, ऐ घोड़े जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी सकता तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उससे पहले मैं कैसे पानी पीऊं? बस मशकीज़े को भर के खैमों की तरफ बढ़ना चाहा। शमीर और उमर बिन साद ने ये देखा कि कुछ भी हो जाए खैमों तक पानी न पहुँचे, हुसैन और उसके खानदान को
तड़पा तड़पा के शहीद करना है। कुछ सिपाही छुप गए और कुछ सिपाही चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरे हुए हैं। गाजी अब्बास अलमदार घोड़े पे सवार होके खेमों की तरफ बढ़ते हैं तो फौजी अशकिया गाजी अब्बास का निशाना लिए तीर चलाना शुरू कर देती है। बस गाजी अब्बास की सिर्फ यही तमन्ना थी कि कैसे भी करके पानी अपनी आकाज़ादी सकीना तक पहुंचाऊं। बस उन तीरों की बारिश में जनाबे अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया। जनाबे गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। मौला अब्बास ने अलम और मश्क को दूसरे हाथ में थामा और खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया और जनाबे गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। बस जनाबे अब्बास मश्क को अपने मुंह में संभाल के खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों तीरों की बारिश जनाबे गाजी अब्बास के जिस्म पे हो रही है। तारीख ने लिखा गाजी अब्बास के चेहरे पे जिस्म पे तीर लगना शुरू हो गए। एक तीर जनाबे अब्बास की आंख में लगा। जैसे ही तीर मश्क को लगे और मश्क से पानी बहना शुरू हो गया, गाजी अब्बास ने बहती हुई मश्क को देखा, खेमों की तरफ मुंह करके कहा, मेरे मौला मुझे माफ करना। इतने में कोई जालिम जनाबे गाजी अब्बास के सर पे वार करता है और जनाबे अब्बास घोड़े की जीप से जमीन पे आते हैं। वहाँ ये मंजर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जनाबे अब्बास के सर को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे आका मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं अपनी शहजादी सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादात प्यासे रहकर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाएं और हमारी प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला इस आपके गुलाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई हुक्म कर। जनाब गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे मौला मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने आपकी जियारत की थी, आज मैं इस जहान को छोड़ रहा हूँ। ऐ मेरे मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त में आपकी जियारत करूँ, लेकिन मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। ऐ मेरे मौला अगर जहमत न हो तो मेरी एक आंख से खून को साफ करे ताकि मैं आपकी जियारत करूं। अल्लाह गवाह है मैं आपको कभी तकलीफ न देता अगर इस गुलाम के बाजू सलामत होते। बस इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास की आंख से खून को साफ किया। गाजी अब्बास ने अपने आका हुसैन की जियारत की। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास एक मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी जिंदगी तो मुझे आका हुसैन मौला हुसैन कहता रहा। अब्बास आज मुझे भाई कह के बुला। जनाबे अब्बास मदीने की तरफ मुंह करते हैं और चीख के रोते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे माफ करना कि ये गुलाम अपने आका को भाई कहने जा रहा है। बस जनाबे अब्बास दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं। फौज यजीद खुशी से झूमती जाती है और जब करबला में इमाम हुसैन शहादत का जाम पी चुके सरों को काट के नेज़ों पे सवार किया जा रहा था, सबके सर नेज़े पे सवार किए। जनाब गाजी अब्बास अलमदार का सर काटा, जैसे नेज़े पे सवार करे नेज़े से गिर जाए। फौज यजीद हैरान हो गई कि सारे सर नेज़े पे खड़े हैं, ये सर क्यों नहीं बुलंद होता। इमाम सज्जाद से पूछने लगे। इमाम सज्जाद गाजी अब्बास के सर के करीब आते हैं और फरमाते हैं, चाचा अब्बास ये जालिम पूछते हैं कि तुम्हारे चचा का सर नेज़े पे क्यों नहीं सवार होता। गाजी अब्बास के सर से आवाज आई, ऐ मेरे मौला सज्जाद मेरी आकाज़ादियाँ बेपर्दा खड़ी हैं, मैंने कभी रसूल अल्लाह की नवासियों को निगाह उठा के नहीं देखा, आज कैसे हो सकता है कि मेरा सर उनके सर से बुलंद हो। इतने में शिबिर कहता है, अब्बास के सर को घोड़े की जुल्फों से बांधो। बस जनाबे अब्बास के सर मुबारक को घोड़े की जुल्फों से बांधा और रसूल अल्लाह की नवासियों को कैद करके शाम की तरफ लेके गए। सलाम हो गाजी अब्बास अलमदार की वफा पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान के हर फर्द पर जो इस्लाम के लिए हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे, सलाम हो
ان لوگوں پر جو حضرت غازی عباس علمدار کا علم آج بھی اپنے گھر میں لگاتے ہیں۔